हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये हमारे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीडिंग की सीरीज़ है। इसमें आज हम लोग एक न्यू और चैप्टर ऐड कर रहे हैं, दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये आपका चैप्टर 6 है एनसीईआरटी का, क्लास 10 साइंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वाला चैप्टर भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो चलिए लाइन टू लाइन रीड करते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे इसमें। इन्होंने कहा है कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, पिछले चैप्टर जो लाइफ प्रोसेसेस था हमारा चैप्टर, उसमें आपने पढ़ा है कि लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करना, फंक्शनिंग ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करना, है ना। सारा कुछ आपने पढ़ा है कि कैसे कैसे फंक्शनिंग होती है, कैसे कैसे लाइफ प्रोसेसेस मेंटेन होती हैं। बोले देयर वी हैड टू स्टार्टेड विद नोशन वी ऑल हैव। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, sorry, that we see something moving, it is alive. Some of these movements are in fact of the result of growth. ठीक है, प्लांट्स मूव करते हैं, ग्रो होते हैं, सीड्स जर्मिनेट होते हैं, ग्रो होते हैं। और हमने क्या क्या देखा था, सीडलिंग्स मूव ओवर द कोर्स ऑफ a few days, push the soil aside and comes out, but it is growth were stopped. These movements would not happen. Some movements in many animals and some plants do not connected with growth. कुछ ऐसी movements होती हैं जो growth से connected नहीं होती हैं. A cat running, children playing on swing, है ना। cat अगर रन करेगी तो वो ग्रो हो जाएगी? नहीं, ऐसा कब हमने पढ़ा? कभी नहीं पढ़ा, कभी सुना भी नहीं। अगर बच्चे खेल रहे हैं तो वो ग्रो हो जाएंगे? नहीं तो। एक दिन में, अगर एक दिन में खेल रहे हैं, एक दिन में क्या ही ग्रो होंगे। फिर बफेलो अपना कुछ खाना खा रही है, ठीक है, ये क्या है, ग्रोथ मूवमेंट्स नहीं है, इसमें से कोई ग्रोथ नहीं होती है ना, या फिर ये ग्रोथ की वजह से कॉज नहीं हुई है मूवमेंट्स, है ना। फिर बोल रहा है व्हाई डू वी एसोसिएट सच विजिबल मूवमेंट्स विद लाइफ। तो ऐसी मूवमेंट्स को हम लाइफ के साथ क्यों एसोसिएट करते हैं। फिर बोला पॉसिबल आंसर क्या है, हम लोग सोचते हैं ये मूवमेंट्स किसकी वजह से, चेंज इन द एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये मूव चेंज की वजह से। बोल रहे कैट भाग रही है, रनिंग है बिकॉज उसने कोई चूहा देख लिया, है ना। नॉट ओनली दैट, वी ऑल्सो थिंक मूवमेंट इज एन अटेम्प्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू यूज चेंजेस इन द एनवायरनमेंट और देयर एडवांटेज। प्लांट्स ग्रो करते हैं सनशाइन में। चिल्ड्रंस ट्राई टू सोइंग, जो झूले पे झूलते हैं, ठीक है, अपने प्लेजर के लिए, फन के लिए। बफेलोज जो खाना खाती हैं, हेल्प ब्रेकअप टफ फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, या फिर डाइजेस्ट वो बेटर हो जाए, अच्छे से हो जाए, इसीलिए। when better bright light is focused in our eyes और टच हॉट ऑब्जेक्ट, तो हम लोग क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं चेंज और उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर गर्मियों में हम लोग सीधा सूरज की तरफ, दोपहर को सूरज की तरफ देखेंगे तो हमारी आंखें अच्छे से देख ही नहीं सकती, इतना मतलब हम लोग आंखें खोल ही नहीं सकते। आंखें हम लोग क्या करेंगे, बंद करेंगे, इतना प्रेशर पड़ेगा आंखों पे। फिर क्या बोला, इफ वी थिंक बिट मोर अबाउट दिस इट बिकम्स अपियरेंट दैट ये सारे जो मूवमेंट्स है ये किसकी वजह से, एनवायरनमेंट में जो भी होता है, केयरफुली अगर इसको देखेंगे, ठीक है। ईच काइंड ऑफ चेंज इन द एनवायरनमेंट, जो भी चेंज होता है एनवायरनमेंट में, वो कैसे अप्रोप्रिएट मूवमेंट के रिस्पॉन्स में होता है। व्हेन वी वांट टू टॉक टू आवर फ्रेंड्स इन क्लास, हम विस्पर करते हैं, लाउडली नहीं बोलते हैं, ठीक है। अगर क्लास चल रही है, क्लास में कुछ बताना है फ्रेंड को, कुछ आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप क्या बोलोगे, आराम से धीरे धीरे बोलोगे, ऐसे ना चिल्लाओगे। फिर बोल रहा है जो मूवमेंट हम करते हैं डिपेंड करती है इन्वायरमेंट पे, या जो भी चीज़ है, जो सिचुएशन है वहाँ पे, ठीक है। Movement must be controlled, recognized by various events in the environment, followed by correct movements in response. In other words, क्या बोले, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं सिस्टम में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड होता है, ठीक है। इन कीपिंग विद जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाली एक्टिविटीज प्रोवाइड करते हैं। देन क्या है, एनिमल्स नर्वस सिस्टम। एनिमल्स का जो नर्वस सिस्टम है,
नर्वस सिस्टम होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या बोला है, एनिमल सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे प्रोवाइड है, नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज की वजह से। जो हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है तो जो बॉडी है हमारी अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन में आ जाएगी, है ना। हम डिटेक्ट कर लेंगे कि हाँ ऐसा कुछ हो गया, गर्म चीज़ पे हाथ लग गया, हाथ जल जाएगा। तो हम उसी उसी के जो जैसे सिचुएशन है उसी में रिस्पॉन्ड करेंगे, है ना। फटाफट हाथ को पीछे उठाएंगे। ऐसे थोड़ी ना कि हाथ हमारा लग गया है गलती से और वहीं पे हाथ रख लेंगे, या फिर हाथ उस बर्तन के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर ही रख देंगे कि हाँ जी जल गया हाथ हमारा तो जलने दो। तो ऐसा नहीं, है ना। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, हमें कैसे पता चला? ठीक है, ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ नर्वस सेल्स। तो नर्वस सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं जो सारा कुछ ये उनको पता चलता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन वो डिटेक्ट करते हैं। दीज आर रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स बोलते हैं जो रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन। रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं, कौन से सेंस ऑर्गन्स है? ईयर में, नोज में, टंग में और बहुत सारे। गैस्ट्रिक रिसेप्टर्स होते हैं जो टेस्ट, ऑल्फैक्टरी होते हैं जो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। फिर उनको पता चलता है अगर गंदी स्मेल आ रही है, लेट सपोज कोई कुछ खाना जलने की स्मेल आ रही है, अगर हमारा नाक ही नहीं काम कर रहा तो हमें कैसे पता चलेगा? अगर काम कर रहा है नाक तो इजीली वी कैन डिटेक्ट एंड उसको हम लोग ठीक करेंगे, उस जो सिचुएशन होगी उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करेंगे। देन क्या बोला है, दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द end of the dendritic tip of a nerve cell sets off the chemical reaction that creates electric impulse। इससे रीड करके वैसे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि ऐसे कोई सिग्नल आया तो यहाँ पे जब यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा ना, ये गैप क्या बोलते हैं, साइनैप बोलते हैं इस गैप को। गैप पे जब वो कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल आएगा, केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर से वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, अगर रीड करके थोड़ा सा समझ आ रहा है ठीक है, नहीं तो नोट्स वाली क्लास में करेंगे, इसमें इतना ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब ये लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी वाले बीच बीच में से कुछ ना कुछ लिख देते हैं। इट्स नॉट लाइक, वैसे तो ये रेफरेंस बुक नहीं है तो रेफरेंस बुक में अच्छे से लिखा होता है, तो इसमें से इतना नहीं आएगा समझ। फिर क्या बोला, दिस इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम डेंड्राइट टू द सेल बॉडी, और फिर एक्सॉन के अलॉन्ग ट्रैवल करके इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो होती है सेटअप होती है और रिलीज हो जाते हैं केमिकल्स में। दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप, कौन सा गैप, साइनैप, ठीक है, और साइनैप तो अच्छे से डेफिनेशन भी नहीं बताई। एंड स्टार्ट सिमिलर इलेक्ट्रिक इम्पल्स इन अ डेंड्राइट of the next neuron. This is a journal scheme of how nerve impulse travel in our body। तो कुछ भी नहीं पल्ले पड़ा, मेरे भी नहीं पड़ा इवन। ठीक है, इसको पढ़ के अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मेरे को ये टॉपिक नहीं आता था, मैंने फर्स्ट टाइम रीड किया, तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। तो साइनैप होता है, 2 न्यूरॉन्स होते हैं। साइनैप पे आप डेफिनेशन क्या लिखोगे, तो माइक्रोस्कोपिक गैप, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, उसको क्या बोलते हैं, साइनैप। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, अ सिमिलर साइनैप फाइनली शोज अलाउज डिलीवरी ऑफ सच इम्पल्सेस फ्रॉम न्यूरॉन्स टू अदर सेल, इसको क्या बोलते हैं, मसल सेल्स या फिर ग्लैंड। एक बार इसको रीड कर लो, देन आई टेल यू। It is no surprise that nervous tissue is made up of organized network of nerve cells या फिर neurons specialized for conducting information via electrical impulses from one part of the body to the another part। nerve cells या neurons किसके लिए specialized हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, फिगर ए में क्या बोला है कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, आइडेंटिफाई किया है, थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस या फिर इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जहाँ पे केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं, वो फिगर्स आपको दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर बोला, इज देयर अ डिफरेंस इन हाउ शुगर एंड फूड टेस्टेड व्हेन योर नोज इज ब्लॉक्ड, इफ सो वाई माइट इट हैपनिंग। तो ऐसा क्यों होता है, अगर नोज क्लोज है तो शुगर और फूड, कोई भी आप फूड खा रहे हो,
उसमें उसके टेस्ट में आपको पता चल जाएगा, डिफरेंस पता चल जाएगा. रीड एंड टॉक अबाउट पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस फॉर दीज काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस. डू यू कम अक्रॉस सिमिलर सिचुएशंस? जब आपको कोल्ड होता है, नाक आपका ब्लॉक हो जाता है, तो तब आपको जो टेस्ट है उसको उसका पता चल जाता है कि कौन सा फ्रूट है, टेस्ट के बारे में पता चल जाता है. फिर क्या बोला, व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन. तो रिफ्लेक्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. रिफ्लेक्स क्या होता है, बोला वर्ड जो हम कॉमनली यूज करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट में कुछ हो गया, तब हमने सडन एक्शन लिया, उसको जो बोलते हैं उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, रिफ्लेक्स. ठीक है. हम रास्ते में जा रहे थे, सडनली बारिश आ गई, तो हमने क्या किया, हम लोग साइड पे हो गए, कहीं पे रुक गए, किसी छत के नीचे, है ना, थोड़ा सा जगह था तो वो वहाँ पे रुक गए. तो ऐसा कोई सडन एक्शन हमने किया बिकॉज एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया, उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स. यहाँ पे एग्जांपल्स दिखे हैं. बोला वी से आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली. I pulled my hand back from the flame reflexly. I was so hungry my mouth started watering. What exactly do you mean? A common idea in such examples क्या है कि रिफ्लेक्स एक्शंस, विदाउट थिंकिंग, विदाउट फीलिंग, फटाफट जो एक्शन हमने लिया, रिएक्शन किया, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स. ठीक है. येट दीज सिचुएशंस वेयर वी आर रिस्पॉन्डिंग विद सम एक्शंस, और जो चेंजेस हुए एनवायरनमेंट में उसकी वजह से, ये कैसे होते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की वजह से अचीव होते हैं. ठीक है. या कैसे अचीव होते हैं ये अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे. ठीक है. लेट अस कंसिडर दिस फर्दर. ठीक है. और बोला एक और एग्जांपल ले लेते हैं. टचिंग अ फ्लेम, है ना, फ्लेम टच कर लिया, कोई जलती हुई आग को हमने टच कर लिया, तो अर्जेंट डेंजरस सिचुएशन होगी हमारे लिए. इनफैक्ट क्या होगा, फॉर एनी एनिमल, एनिमल्स के लिए भी, तो वो भी रिस्पॉन्ड करेंगे सेम वे. वन सीमिंग सिंपल वे इज टू थिंक कॉन्शियसली. ये तो कॉन्शियसली कोई भी थिंक नहीं कर सकता कि क्या, आपका पैन पे हाथ आ गया है, गर्म पैन पे हाथ लग गया, तो पहले सोचोगे 2 मिनट के हाथ हटाना है या क्या करना है, फटाफट हम लोग हाथ हटा लेंगे. तो ऐसा हम लोग नहीं सोचेंगे. अगर सोचते रहेंगे तो पॉसिबली हमारा हाथ क्या हो जाएगा, हर्ट हो जाएगा. हर्ट नहीं करना है, बर्न नहीं करना है हाथ को, इसलिए फटाफट हाथ को हटाना है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग विल यू टेक, कितना टाइम लगेगा आपको सोचने के लिए कि हाथ गर्म पैन पे आ गया, उसको हटाना है. तो बोला है द आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ वी थिंक. if nerve impulses are sent around the way we are talked about earlier, then thinking is likely to involve the creation of such impulses. Thinking is a complex activity. It is bound to involve complicated interaction of some nerve impulses from neurons. वैसे तो कोई टाइम नहीं लगेगा. ठीक है. बहुत ही कम, इवन सेकेंड्स लगेंगे और फटाफट हाथ हम लोग हटा लेंगे. ठीक है जी. देन हमारे पास क्या है, ये वाला रीड करना है हमें. इफ़ दिस इज़ द केस, देर इज़ नो सरप्राइज कि थिंकिंग टिश्यू जो है हमारी बॉडी में, वो क्या है, डेंस नेटवर्क है उनका, बहुत ज़्यादा है, अरेंज है, न्यूरॉन्स हैं, वो सारे क्या करेंगे, स्कल में अरेंज है, रिसीव करते हैं सिग्नल्स और फिर बॉडी को सिग्नल्स देते हैं. ठीक है. कैसे रिस्पॉन्ड करना है बॉडी को बताते हैं, और फिर बॉडी जो रिसीव करते सिग्नल्स, ब्रेन तक जाते सिग्नल्स, और उनको वेरियस बॉडी पार्ट्स तक कंडक्ट किया जाता है. सिमिलरली क्या बोला है, इफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है, मसल टू मूव, nerve must be carry the signals of different parts of the body. if they're done, we touch a hot object, फटाफट हम लोग क्या करेंगे, it may take enough time to get us burn. ठीक है. टाइम लग जाएगा बर्न होने के लिए अगर हमने किसी हॉट पैन पे हाथ रख दिया, बट हमारे नर्व्स इतने जल्दी काम करते हैं कि हम फटाफट हाथ हटा लेते हैं. ठीक है जी. देन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, इन्होंने बोला है हाउ डज द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम. बॉडी का डिज़ाइन है जो, वो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. ठीक है. बोला है रेदर देन हैविंग टू थिंक अबाउट द सेंसेशन ऑफ हीट, इफ द नर्व्स दैट डिटेक्ट हीट were to be connected to the nerves that move muscles in simpler way, the process of detecting the signal or input is and responding to it by the output action completely quickly. इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन. कि फटाफट जो है हमारी बॉडी ने, लेट सपोज हमारा हाथ है जो, वो हॉट ऑब्जेक्ट को टच हो गया,
तो फटाफट क्या होगा, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो पाएगा हमारे मसल्स रिएक्ट करेंगे, हमारे मसल्स मूव होंगे। सबसे सिंपलर वे में इनपुट हमें मिल गया है कि हॉट ऑब्जेक्ट पे जो हमारा हाथ है वो टच हो गया, तो आउटपुट में क्या होगा, फटाफट हमारे मसल्स एक्शन लेंगे और हाथ को वहां से हटा देंगे, ठीक है। फिर क्या बोले, सच अ कनेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क या फिर रिफ्लेक्स एक्शन। जो पाथवे है उसको आर्क बोलते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, इसको अच्छे से और पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने, वेयर शुड सच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शंस बी मेड बिटवीन द इनपुट नर्व एंड द आउटपुट नर्व, कैसे बनते हैं, कहाँ पे बनते हैं। बेस्ट प्लेस क्या बोला उन्होंने, ऑफ कोर्स वुड बी एट द पॉइंट वेयर दे फर्स्ट meet each other. Nerve from all the body meet in a bundle in a spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, ब्रेन में। रिफ्लेक्स आर्क कहाँ पे फॉर्म्ड होते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं इटसेल्फ, खुद से ही। ऑल्दो द इंफॉर्मेशन इनपुट गोज टू द ब्रेन, देन उसके बाद जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो ओनली स्पाइनल कॉर्ड तक फिनिश हो जाते हैं, ब्रेन तक कई बार इन्फॉर्मेशन जाती नहीं है। बाद में हमें पता चलता है कि अच्छा, हमने जो हमारा हाथ है वो हॉट ऑब्जेक्ट पे टच हो गया था। बहुत ज़्यादा फटाफट ये रिएक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा, कुछ मिली सेकेंड्स, बस इतना ही, ठीक है। फिर क्या बोला, ऑफ कोर्स रिफ्लेक्स आर्क हैव इवॉल्व इन एनिमल्स बिकॉज देयर थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इज नॉट फास्ट, ठीक है। अगर स्पाइनल कॉर्ड नहीं होगा, कई बार आपने देखा जिनके पास स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता तो वो बंदा अच्छे से, बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता है। इफ यू वांट टू मूव योर लेफ्ट हैंड, तो यू कांट मूव योर लेफ्ट हैंड इफ यू डोंट हैव एनी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। फिर बोला इनफैक्ट मैनी एनिमल्स के पास क्या है, वेरी लिटिल या फिर कोई न्यूरॉन नेटवर्क नहीं होता है थिंकिंग के लिए। सो द एब्सेंस ऑफ ट्रू थॉट प्रोसेस, हाउएवर इवन आफ्टर कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क कम इनटू एग्जिस्टेंस, रिफ्लेक्स आर्क क्या होगा, एफिशिएंटली काम करेगा। तो इसमें और कुछ खास नहीं है। इस पैराग्राफ में आपको क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि क्या होते हैं। तो आपको एग्जाम में ये डायग्राम, ये रही यहाँ पे, ये डायग्राम भी आपको बनाने आ सकती है, दिस डायग्राम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप देख सकते हो, अगर कोई आपको इजी डायग्राम मिली है तो भी ठीक है, नहीं मिली है तो ये वाली डायग्राम आप बना सकते हो, ठीक है जी। देन हमारे पास क्या है, ह्यूमन ब्रेन। ओके, ह्यूमन ब्रेन में क्या है हमारे पास, बोला है इज रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कोड, क्या ये ओनली स्पाइनल कोड का फंक्शन होता है। फिर उन्होंने आंसर भी बताया, ऑब्वियसली नॉट, सिंस वी नो दैट वी आर थिंकिंग बींग्स, हम लोग सोचते हैं, सोचने के लिए हमारे पास क्या होता है, दिमाग होता है, ब्रेन होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है वो विदाउट ब्रेन के हो जाए। बोले स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स, नर्व्स से बनी स्पाइनल कॉर्ड जो क्या करती है, इन्फॉर्मेशन को सप्लाई करती है। जब ये हो जाएगा ना, जो रिफ्लेक्स एक्शन है स्पाइनल कॉर्ड की वजह से, उसके बाद हमारे ब्रेन को पता चलेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स होते हैं, न्यूरल कनेक्शंस होते हैं, दीज आर कंसंट्रेटेड इन द ब्रेन विच इज मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इनको दोनों को मिला के क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। दे रिसीव इंफॉर्मेशन, सारे बॉडी पार्ट्स में से इंफॉर्मेशन को ये लोग रिसीव करते हैं, ठीक है। कुछ भी हो गया, हमने अपना लेफ्ट हैंड मूव करना है, राइट हैंड, राइट लेग, फीट, जो भी, तो उसको कौन रेगुलेट करता है, सारे इंफॉर्मेशन किसके पास जाते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के पास, दोनों को मिला के क्या बनता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सीएनएस, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, दोनों को मिला के बनेगा, ठीक है। देन उन्होंने क्या बोले, वी ऑल्सो थिंक अबाउट आर एक्शंस, हमें अपने एक्शंस के बारे में पता है, हम राइट करते हैं, टॉक, मूविंग अ चेयर, क्लैपिंग एट द एंड ऑफ अ प्रोग्राम, ये सारे एग्जांपल्स क्या, वॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है। ये दोनों भी आपको पता होना चाहिए, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस, या फिर इनवॉलेंट्री एक्शंस ही बोल लेते हैं। तो ये एक्शंस, इनका क्या मतलब होता है, वॉलेंट्री एक्शंस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हम लोग सोचते हैं, जिसको हमने सोचा देन हमने वो काम किया, तो वो क्या है, वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री जिसको हमें
मतलब हम हमारी सोचने की जरूरत है ही नहीं उसमें, है ना। हमारा हार्ट क्या हो रहा है, पंप कर रहा है, तो हम लोग उसको बोलते हैं नहीं नहीं इस सेकंड के लिए रुक जा, अभी मत पंप कर, अभी हम लोग थक गए हैं, ये अभी मेरा मन नहीं है पंप करवाने का, भी रुक जा। तो हम लोग इसमें कुछ भी डिसाइड नहीं करते हैं, पंपिंग, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, वो खुद से ही काम करता है। तो दैट एक्शन इज इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। फिर बोला सो द ब्रेन हैज टू सेंड मैसेजेस टू मसल्स। फिर सेकेंड वे क्या होता है, नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद द मसल्स, कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को क्या बोलेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। जिसमें क्या होता है, कैरेनियल नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक आती हैं, ठीक है। ब्रेन से चल के स्पाइनल कॉर्ड तक जो मैसेज लेके आएंगी नर्व्स, उनको क्या बोलते हैं, कैरेनियल नर्व्स। द ब्रेन अलाउज अस टू थिंक एंड टेक एक्शंस एज यू वी एज यू विल एक्सपेक्ट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है विद डिफरेंट पार्ट्स रिस्पॉन्डिंग टू इंटीग्रेटेड इनपुट्स एंड आउटपुट। ब्रेन हैज थ्री मेजर रीजन, कौन कौन सा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। यहाँ पे कुछ अच्छे से लिखा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे ना, यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, आई डोंट नो कहाँ पे होगा, भी देखते हैं। ये तीन टाइप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर एंड रिले न्यूरॉन्स। तो सेंसरी न्यूरॉन्स कौन होंगे, कि यहाँ से रिसेप्टर से जो न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड तक या ब्रेन तक, वो है सेंसरी न्यूरॉन्स। वापस जो स्पाइनल कॉर्ड से रिसेप्टर तक या न्यूरॉन्स तक इंफॉर्मेशन लेके आएंगे, वो मोटर। और जो प्रेजेंट होंगे बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, वो होते हैं रिले न्यूरॉन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में थोड़ा कम बताया हुआ है, तो हमें तो अच्छे से पढ़ना है, तो वो नोट्स वाली क्लासेस में आपका हो गई। फिर क्या बोला, द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। It has reason which receives sensory impulses from various receptors. Separate areas of the forebrain is specialized for hearing, smell, sight and so on. तो different parts different काम करते हैं. There are separate areas of association where sensory information is interrupted by putting it together information from other receptor as well as the, चलो जो भी है, ये आगे देखते हैं क्या बोला इन्होंने, इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, पहले ये कर लेते हैं। ये है फोर ब्रेन, फोर ब्रेन में ओनली दिस पार्ट, ये पार्ट आएगा जिसमें सेरेब्रम होता है, ठीक है। फिर ये है सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट आएगा ब्रेन का, देन दिस इज द सेकंड पार्ट, यहाँ पे ये लिख लो आप। सेकंड पार्ट में क्या है, मिड ब्रेन, ये वाली जगह है जो वाइट वाइट है, तो मिड ब्रेन का कोई भी आगे पार्ट नहीं है। देन हमारे पास है हाइंड ब्रेन, हिंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, जो भी आपने बोलना है, ये थर्ड पार्ट है। इसमें तीन पार्ट और हैं, पोन्स, मेड्यूला एंड सेरेबेलम। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आ सकता है ब्रेन की डायग्राम भी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि ब्रेन की डायग्राम नहीं आएगी। और आपको आ सकता है कि आपको बोल दें कि फंक्शंस बताओ, सेरेबेलम के, सेरेब्रम ब्रम के, ठीक है, मेड्यूला के, तो कोई भी आपको फंक्शंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला, डिसीजन is made about how to respond and the information is passed on motor areas which control the movement of voluntary muscles. For example, our leg muscles, however, certain sensations distinct from seeing or hearing. For example, how do we know that we have eaten enough? The sensation of feeling full, ये कहाँ पे होती है, ब्रेन से ही आती है ये सारी फीलिंग। हमने खाना खा लिया, हमको भूख लग गई है, तो ये सारा ब्रेन में होता है, ठीक है। थोड़े थोड़े से हम लोग फंक्शंस करते हैं। यहाँ पे बोला है कि स्टडी करो जो लेबल डायग्राम आपको ह्यूमन ब्रेन की दी है। देन बोला है वी हैव सीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पेसिफिक फंक्शंस, कैन यू फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। let us look at the other use of reflex that we have talk about in the introduction. Our mouth waters, हमारे माउथ में पानी आ जाता है जब हम फूड के बारे में सोचते हैं या फूड को देखते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, आर हार्ट बीट्स विदाउट आर थिंकिंग, हमारा हार्ट बीट करता रहता है ना, हम लोग थोड़ी ना सोचते हैं उसके बारे में, या फिर जब हम नहीं सोचते तो क्या वो रुक जाता है, नहीं। इनफैक्ट क्या बोला है, वी कैन नॉट कंट्रोल दीज एक्शंस इजीली थिंकिंग बाय देम।
है ना। तो हम लोग ये फंक्शंस को नहीं रोक सकते। डू वी थिंक दैट अबाउट डू वी हैव टू थिंक अबाउट और रिमेंबर टू ब्रीथ, है ना। ये अपने फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हम सोचते हैं, या फिर हम उसको याद रखते हैं। अगर नहीं याद रखेंगे तो नहीं होगा। अगर हम भूल गए, अच्छा, हम लोग कितना ध्यान रखते हैं अपनी सांस, सांस पे, सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। तो बोला अगर आप भूल जाओ, आपको याद ना रहे, तो ऐसे थोड़ी ना कि आप सांस लेना रुक जाओगे, बंद कर दोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इन बिटवीन क्या बोले, सिंपल रिफ्लेक्स एक्शंस क्या करते हैं, चेंज। अच्छा, ये आप एग्जांपल लिख सकते हो, बोले साइज ऑफ द प्यूपिल। प्यूपिल हमारे आई में होता है, आई वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो उसका साइज क्या हो जाता है, छोटा बड़ा होता रहता है, डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर बहुत ज़्यादा लाइट है, जैसे दोपहर की धूप होती है, गर्मियों में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि हमारे मुंह पे जब मतलब पूरा सा सूरज होता है दोपहर में, तो अगर हम सूरज की तरफ देखे, ऐसे आंखें बंद कर लेते हैं हम लोग, तब प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। तो बोला साइज ऑफ द प्यूपिल, मूविंग अ चेयर, देयर इज अ सेट ऑफ मसल मूवमेंट्स, वी डोंट हैव टू थिंक, we don't have any thinking control. Many of the involuntary actions are controlled by midbrain and hindbrain. तो यहाँ पे इसको अंडरलाइन करने की, जो बहुत सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस है, इनवॉलेंट्री जहाँ पे हमें सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, या हमारे सोचने से कुछ होगा ही नहीं। अब हम सोच जाए कि हाँ हमारा हार्ट पंप कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, तो उससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। हमारे बोलने से वो करेगा भी नहीं, और हमारे बोलने से वो बंद भी नहीं करेगा, ठीक है। फिर क्या बोले, ऑल दीज इनवॉलेंट्री एक्शंस इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, स्लाइवेशन, वॉमिटिंग, तो ये कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला एंड हिंड ब्रेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेड्यूला का फंक्शन यहाँ पे आपको आ जाएगा, यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट भी टिक लगा लो, ठीक है जी। देन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, थिंक अबाउट एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग स्ट्रेट इन अ लाइन, राइडिंग अ बाइसाइकिल, पिकिंग अप अ पेंसिल। ये वाले पार्ट, ये वाले जो एक्शंस हैं, जो काम है, ये कहाँ पे होते हैं बोले, एक पार्ट में होते हैं जो हिंड ब्रेन में होता है। कौन सा पार्ट, सेरेबेलम, जिसपे हमें सोचना पड़ता है। बोले इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री एक्शन जो हम सोच के काम करते हैं, पेंसिल गिर गई उसको उठाना है, काम भी तो करना है। वॉक करना है तो सोच के करेंगे, वहां पे जाना है हमें तो वॉक करके चले जाएंगे, है ना। ऐसा थोड़ी ना कि हमारा मन नहीं है वॉक करने का और अपने आप ही वॉक हो गई, तो ऐसा तो नहीं होता। फिर बोले मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस द बॉडी। इमेजिन व्हाट वुड happen if these fail to take place if we are not thinking about hunch। तो ये सारे एक्शंस कौन करवाता है, सारे बेलम करवाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़े थोड़े फंक्शंस बताएं, इतने ज्यादा नहीं बताए इन्होंने। देन हमारे पास क्या है, हाउ आर दीज टिश्यूज प्रोटेक्टेड। अ डेलिकेट ऑर्गन लाइक द ब्रेन विच इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अ वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज नीड्स टू बी केयरफुली प्रोटेक्टेड, है ना। जैसे हम लोग हेलमेट पहनते हैं जब बाइक पे जाते हैं, वैसे हमारे ब्रेन में कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रख सके। ब्रेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो कैसे प्रोटेक्ट करते बोला है, बॉडी का ऐसा डिजाइन है, जो ब्रेन है उसको एक डब्बे के अंदर बंद बंद किया हुआ है, बोनी डब्बा है, बोन से बना हुआ है। इनसाइड द बॉक्स क्या बोला है, जो ब्रेन है वो फ्लूइड से फिल है, ठीक है। कौन सा फ्लूइड है वो, चलो ये तो नहीं बताया। वो फ्लूइड क्या करता है, शॉक, हमारे ब्रेन में कोई शॉक ना लगे उसको, उससे बचाता है, ठीक है। इफ यू रन योर हेड डाउन इन द मिडल ऑफ योर बैक, यू फाइंड अ हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर, दिस इज वर्टेबल कॉलम और बैकबोन विच प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। तो हड्डियों वाला ढांचा पूरा बना होता है ताकि उससे हमारा ब्रेन, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर सके। देन क्या बोला है, हाउ डज द नर्व्स tissue cause action. So far, we have been thinking about the nervous tissue and how it collects information, sends it around the body, processes information, makes decision based on information, and convey decision to muscles for action. In other words, when the action or movement is performed, muscle tissue do the final job. How do animals muscle move? Nerve reaches the muscle, muscle fibers must move. How does the muscle cell move? The simple notion of movement at the cellular level is the muscle cells change their shape and shorten. The next question, muscle cell,
हाउ डज द मसल सेल चेंज देयर शेप? द आंसर लाई इन द केमिस्ट्री। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। मसल सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन्स दैट चेंज देयर शेप एंड अरेंजमेंट इन द सेल्स इन रिस्पॉन्स टू, चलो व्हेन दिस हैपेंस न्यू अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स, इसमें कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो। तो ऐसा कोई क्वेश्चन भी आपको है नहीं। फिर क्या पूछा है, रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में क्या डिफरेंस है? रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा? इनवॉलेंट्री होगा, सोच के थोड़ी ना करेंगे। आपका हाथ गर्म किसी ऑब्जेक्ट पे लग गया है, तो आप सोचोगे कि इसको हटाएं या ना हटाएं, फटाफट आप अपना हाथ हटा लोगे, ठीक है। वॉकिंग आप सोच के करोगे। ये भी हमने पढ़ा है, साइनेप क्या होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच में डिस्टेंस होता है, तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है, देन अगेन केमिकल इलेक्ट्रिक में, ठीक है। कौन सा पार्ट है जो बॉडी का पॉस्चर एंड इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, अभी भी पढ़े, सेरेबेलम। फिर बोले अगरबत्ती की स्मेल क्यों आ जाती है, हम लोग क्यों डिटेक्ट कर लेते हैं, तो नोज, नोज क्या है, रिसेप्टर्स हैं उसमें, ठीक है। फिर क्या बोले, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कुछ कोऑर्डिनेशंस होते हैं, ठीक है, हमें नहीं पता, हमने तो नहीं पढ़ा, तो यहाँ पे पढ़ते हैं कैसे कोऑर्डिनेशंस होते हैं प्लांट्स में। बोले प्लांट्स हैव अ नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, बट प्लांट्स हैव नाइदर नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स। ना तो प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम है, प्लांट्स के पास थोड़ी ना कोई ब्रेन होता है, ना ही प्लांट्स के पास कोई मसल्स हैं। तो बोले हाउ डू दे रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है, स्टिमुलाई या स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलाई प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर वर्ड क्या होता है, स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है कि इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ गया, जैसे बहुत ज्यादा बारिश होने लग गई है, बारिश में भी बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा जोर से बारिश हो रही है, तो हमें भी तो अगर ज्यादा जोर से होगी, हमारे सर में अगर लग रही हैं बूंदे, बहुत ज्यादा स्पीड पे आ रही हैं, तो हमें पेन भी तो हो सकता है, इतनी जोर से हमारे ऊपर बूंदे पड़ रही हैं। तो सेम कंडीशन प्लांट्स के साथ है। बट डू दे हैव दिस चॉइस कि वो लोग वहां से उठ के किसी शेल्टर के नीचे चले जाएं? नहीं जा सकते, है ना, वो तो नहीं ना मूव करेंगे। तो प्लांट्स के पास ये तो है ही नहीं कि वो लोग मूव कर लें, किसी शेल्टर के नीचे चले जाएं। तो फिर वो कैसे रिस्पॉन्ड के लिए कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस पे? बोला है इफ वी टच द लीव्स ऑफ अ छुई मुई, छुई मुई हिंदी में इसका नाम, और इसको क्या बोलते हैं, टच मी नॉट इन इंग्लिश, और साइंस की लैंग्वेज में इसका नाम क्या है, मिमोसा पुडिका, ठीक है। तो बोला है सॉरी, तो बोला है उसके लीव्स फोल्ड अप हो जाते हैं अगर हम उसको टच करते हैं, ठीक है। व्हेन अ सीड जर्मिनेट्स द रूट्स बिगिन डाउन, द स्टेम कम्स इनटू द एयर, व्हाट हैपेंस? फर्स्ट द लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट्स क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं, उनको लगता है कि शायद कोई खतरा है, ठीक है, कोई डेंजर वाली सिचुएशन है, किसी ने हमें टच कर लिया है, कुछ होने वाला है, फटाफट वो अपने लीव्स को क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, काफी क्लियर है, ये ऐसे थे पत्ते, अब बहुत ज्यादा फोल्ड हो गए हैं, ठीक है। फोल्ड क्यों होते हैं, वाई फोल्डिंग होता है इसमें मिमोसा पुडिका में, ये क्वेश्चन अभी करते हैं। टच में नॉट लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये कोई ग्रोथ मूवमेंट नहीं है, पत्ते पहले खुले थे फिर पत्ते बंद हो गए, उसमें प्लांट थोड़ी ना ग्रो हुआ। ऑन द अदर हैंड क्या बोला है, द डायरेक्शनल मूवमेंट of a seedling is caused by the growth. It is prevented from growing. It will not show any movement. So plants how two different types of movements, one dependent on growth, other क्या होते हैं independent on growth। इसका क्या मतलब है, ये भी करते हैं, ठीक है। फिर क्या बोले, immediate response to stimulus यहाँ पे है, ठीक है। बोले लेट्स थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट सच एज द sensitive plant, since no growth is involved, plant actually move leaves, जैसे रिस्पॉन्स के लिए वो मूव होता है, हम टच कर लेते हैं, बट देयर इज नो नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम नहीं होता, नर्वस टिश्यू नहीं होता, तो उसके पास मसल्स भी नहीं है प्लांट्स के पास। तो उसने कैसे किया, कैसे किया होता है प्लांट ने, जो यहाँ ये वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे वो क्या करेगा, थ्रू स्टोमेटा अपना जो पानी है, ठीक है, पानी होता है लीव्स पे, लीव्स को पानी क्यों चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, तो यहाँ पे पानी भरा होगा,
जो ये वाटर होता है यहाँ पे, वो सारा वाटर प्लांट्स क्या कर देते हैं, लूज। जब इसको टच करेंगे ना, टच मी नॉट को, तो ये वाटर कर देगा लूज और क्या हो जाएगा, श्रिंक। इसी वजह से क्या होता है, ये ऐसा मूवमेंट शो करता है। ठीक है। फिर बोला है, इफ वी थिंक अबाउट वेयर द एग्जैक्टली प्लांट इज टच एंड व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट actually moves, it is apparent the movement happens at different points from the chalo. The information that has touch occurred must be communicated. The plant also use electrochemical means to convey this information cell to cell, but unlike in animals there is no specialized tissue. तो स्पेशलाइज कुछ नहीं होता है, ठीक है। बस कुछ टिश्यूज हैं, कुछ सेल्स हैं, जिसकी वजह से ये सब होता है। प्लांट्स क्या करते हैं, ऐसे मूव करते हैं, उनमें पानी होता है और श्रिंक हो जाते हैं या कभी कभी स्वेल हो जाते हैं। दो टाइप के यहाँ पे मूवमेंट पड़ेंगे, एक नॉन ग्रोथनल नहीं, नॉट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, तो एक ग्रोथ वाली नहीं है, एक ग्रोथ वाली है, इंडिपेंडेंट यहाँ पे लिख लो चाहे। तो ग्रोथ वाली पे क्या होगा कि ऐसी मूवमेंट जो ग्रोथ में हेल्प करती है, ठीक है। सीड से हमारा प्लांट ग्रो हो गया है, स्टेम उसकी निकल आई है, स्टेम और भी ज्यादा स्टेम की हाइट बड़ी हो गई है, तो वो वाली मूवमेंट कौन से, ग्रोथ वाली, जिसमें स्टेम की जो ग्रोथ हुई है। इसमें कोई ग्रोथ वाली मूवमेंट नहीं है मेमोसा पुडिका। तो प्लांट को टच किया, लीव्स बंद हो गए, लीव्स खुल गए, लीव बंद हो गए, तो इसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई, लीव्स की भी नहीं हुई, प्लांट की भी नहीं हुई। ठीक है। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ग्रोथ वाले मूवमेंट हम करेंगे यहाँ पे 5। ठीक है। जो मूवमेंट होते हैं ग्रोथ वाले, उनको क्या बोलते हैं, ट्रोपिज्म्स। ठीक है। इसमें शायद लिखा होगा, अगर नहीं भी लिखा तो मैंने बता दिया, आप लिख सकते हो साइड पे। यहाँ पे आप लिख लो कि इसको क्या बोलते थे, ट्रोपिज्म्स, जो ग्रोथ वाले मूवमेंट होते हैं। देन क्या बोल, एक सेकेंड मैं अच्छे से लिखी दूं स्पेलिंग्स, ठीक है। ट्रोपिज्म्स। फिर क्या बोले, सम प्लांट्स, जैसे कि पी प्लांट, मटर का जो प्लांट है, वो क्या करता है, क्लाइंब अप करता है अदर प्लांट्स पे, या फिर जो भी हमें हम उसको कुछ सपोर्ट मिल जाए तो उस पे वो प्लांट क्या करता है, ग्रो नहीं, क्लाइंब करने लग जाता है। उनके पास क्या होता है, टेंड्रिल्स। दिस टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच, सेंसिटिव होते हैं टच के लिए। व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एनी सपोर्ट, तो उसके ऊपर वो क्लाइंब करने लग जाती हैं। ठीक है। ये क्या क्या बोला इन्होंने, with the object doesn't grow as rapidly as the part of the tendril away from the object. This causes tendril to circle around the object and cling to it. More commonly, plants respond to stimuli slowly by growing in a particular direction. Because this is directional, तो plant क्या लगता है, move कर रहा है। चलो इसका देख लेते हैं, नहीं बना हुआ टेंड्रिल। ओके, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, मतलब बना के दिखाऊंगी। तो ऐसा अगर प्लांट है, यहाँ पे लेट सपोज ये प्लांट है और यहाँ पे एक डंडा है, ठीक है, हमने कुछ लगा दिया है खुद से सपोर्ट देने के लिए, तो ऐसे होते हैं टेंड्रिल, कॉयल जैसे। तो ये यहाँ पे ऐसे ऐसे हो जाएगा पूरा। ठीक है। जैसे पहले आपने देखा होगा कॉयल, जो पहले फोन आते थे लैंडलाइन, उनके जो वायर्स होते हैं तो वो कॉयल होती है बिल्कुल, वो टेंड्रिल वैसा ही होता है बिल्कुल। ठीक है। यहाँ पे हम लोग बहुत सारा कुछ पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको देखना है कि ये प्लांट है जो इसको कवर करके रखा है हमने, इधर से, ऊपर से, नीचे से, और इस वाली साइड से, लेफ्ट साइड से। राइट साइड से क्या है, लाइट आ रही है। तो ये देखो, इसको होना तो चाहिए बिल्कुल सीधा सीधा प्लांट को, पर प्लांट है कैसा, थोड़ा सा इस साइड को वो बेंड हो गया जहां से लाइट आ रही है। इस जो ट्रोपिज्म का नाम है, ये कौन सी मूवमेंट है, फोटोट्रोपिज्म। फोटो मतलब लाइट, लाइट की तरफ मूवमेंट हो गई है प्लांट की। ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो। बोला है इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स सच एज लाइट, ग्रेविटी, ये क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं डायरेक्शन प्लांट की, और प्लांट के पार्ट्स हैं जो वो उस डायरेक्शन में ग्रो होते हैं। दीज डायरेक्शनल और ट्रॉफिक मूवमेंट्स, अभी लिखाया था ना, ट्रॉफिक या ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या करते हैं, इधर स्टिमुलस के टूवर्ड्स मूव करते हैं या फिर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। सो इन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोटोट्रॉफिक मूवमेंट्स, shoot respond by bending towards light while roots respond by bending away from light. How does it help the plant?
तो ये कैसे हेल्प करता है प्लांट के लिए, ठीक है। यहाँ पे दो इन्होंने बताए, लाइट एंड ग्रेविटी वाला। ये ग्रेविटी वाला देखो अच्छे से, ग्रेविटी वाले को क्या बोलेंगे, जियोट्रोपिज्म। जियो मतलब ग्रेविटी। हमने क्या है, प्लांट कैसा होता है, जो पॉट होगा यहाँ पे रूट्स होंगे, यहाँ पे लीव होंगे, बट हमने क्या कर दिया, उसको उल्टा कर दिया है। तो जो रूट्स हैं वो जमीन धरती की तरफ आ रहे हैं, बट जो शूट है वो ऐसे ऊपर को जा रही है, इसकी तरफ नहीं आना चाहती। ये ग्राउंड है लेट सपोज, तो ग्राउंड की तरफ वो नहीं आना चाहती, ठीक है। तो जो ग्राउंड से अवे जाना चाहता है वो नेगेटिव ट्रोपिज्म हो जाएगा, जो ग्राउंड की तरफ आना चाहता है वो पॉजिटिव। सेम इसमें लाइट की तरफ कौन जा रहा है, स्टेम, तो स्टेम क्या शो करेगी, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। रूट्स इधर को जाएंगे लाइट से अवे, तो ये क्या करेंगे, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, प्लांट शो tropism in response to other stimulus as well. The roots of a plant always grow downwards while shoots grow upward. ठीक है, रूट्स कैसे ग्रो करेंगे, नीचे की तरफ धरती की तरफ, और शूट कैसे ग्रो करेगी, स्टेम कैसे ग्रो करेगी, ऊपर को, ठीक है। ये बोला है कि अवे फ्रॉम द अर्थ होता है स्टेम। This upward and downward growth of shoot and roots respectively in response to the pull of the earth or gravity is obviously geotropism. फिर एक वर्ड हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो का मतलब है वाटर, तो वाटर की तरफ मूव करेगा। कैमो मतलब केमिकल्स की तरफ मूव करेगा, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म और कैमोट्रोपिज्म। फिर बोले कैन वी थिंक ऑफ एग्जांपल्स ऑफ दिस काइंड्स ऑफ डायरेक्शनल मूवमेंट्स। वन एग्जांपल ऑफ द कैमोट्रोपिज्म क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ट्यूब्स होते हैं, वो ओव्यूल की तरफ ग्रो करती हैं, ठीक है। तो इसका ज्यादा नहीं आपको आएगा, ज्यादा आपको पता होना चाहिए फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म के बारे में। देन क्या बोला, लेट्स नाउ once again think about how information is communicated in the bodies of a multicellular organism. The movement of the sensitive part in response to touch is very quick. The movement of sunflowers in response to day or night, on the other hand, it is quite slow growth related to the, चलो ये तो आपको पता होगा, जो सनफ्लावर होता है कि अगर सन इधर है तो सनफ्लावर इस तरफ फेस कर लेता है, अगर सन इधर आ गया तो इस तरफ फेस कर ले, ऊपर है तो ऊपर, तो ऐसे जिस साइड भी सन होता है सनफ्लावर का फेस उधर को हो जाता है। ये आपको सबने को पता ही होगा, देखा भी होगा, आप देख भी सकते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। देन क्या है, इवन इन एनिमल बॉडीज देयर आर केयरफुली कंट्रोल डायरेक्शंस टू ग्रोथ। आर आर्म्स एंड फिंगर्स ग्रो इन सर्टेन डायरेक्शंस, हाँ जी होता है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि किसी भी डायरेक्शन में या फिर बहुत आर्डिटेटेड डायरेक्शंस में ग्रो हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो कंट्रोल्ड मूवमेंट्स कैन ईदर स्लो और फास्ट। इफ फास्ट रिस्पॉन्स है तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मस्ट बी वेरी क्विक, जल्दी जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा इंफॉर्मेशन। अगर मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन वेरी, तो छोड़ो बस। देन हमारे पास क्या बोला है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस आर एन excellence mean for this, but there are limitations to the use of electric impulses. First, they reach us only those cells they are connected by nervous tissue, not each and every cell in the human body. फिर क्या बोला, secondly, once an electric impulse is generated in a cell and transmitted, the cell will take some time to reset its mechanism before it can generate and transmit new impulses. In other words, cells cannot continually create and transmit electric signals. It is no wonder most multicellular organisms use another means of communication between this chemical communication. इसका सिंपल मतलब ये है, जैसे दो न्यूरॉन्स है, लेट सपोज ये दो न्यूरॉन्स है, यहाँ पे क्या होता है, साइनैप जो गैप होता है। इन्होंने बोला कि कंटिन्यूस नहीं होता है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल आया वही चलता रहेगा, नहीं, इलेक्ट्रिक सिग्नल यहाँ तक आएगा, इस गैप में साइनैप में वो केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से एक सेल में जाने के लिए, न्यूरॉन में जाने के लिए वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो केमिकल में कन्वर्ट होना पड़ता है उसको एक पॉइंट पे, ये इन्होंने बताया सिंपल सा। तो बहुत अजीब सी लैंग्वेज लिखी है और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सा है ये। फिर क्या बोला, इफ इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स स्टिमुलेटेड सेल रिलीज अ केमिकल कंपाउंड, this compound would diffuse all around the original cell. If other cells would
हैव अराउंड टू डिटेक्ट कंपाउंड यूजिंग केमिकल। ये तो कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है बेटा जी, ठीक है, ये रिवीजन के टाइम इतना करने की जरूरत नहीं है। देन आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने कोई हेडिंग नहीं दे रखी, यहाँ पे प्लांट हार्मोन्स के बारे में इन्होंने बताया है। क्या है प्लांट हार्मोन्स के बारे में, तो क्या बताया, व्हेन ग्रोइंग प्लांट्स डिटेक्ट लाइट अ हार्मोन, कौन सा हार्मोन, ऑक्सिन, सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप, कहाँ पे होता है, कहाँ पे बनता है, शूट की टिप पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्प्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर, तो ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, जो सेल्स हैं उनको लॉन्गर ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, ऑक्सिन क्या होता है, दूसरी साइड पे चला जाता है। जैसे ये प्लांट है, ये टिप है प्लांट की, ठीक है, यहाँ पे पत्ते बना लो या कुछ भी बना लो, टिप है, यहाँ पे लाइट आ रही है, ऑक्सिन पूरी बॉडी में है प्लांट की, पर जब लाइट यहाँ से आएगी ना, तो ऑक्सिन क्या करेगा, इस साइड पे चला जाएगा सारा, यहाँ पे लाइट आएगी तो ऑक्सिन इस साइड पे जो शेड वाला रीजन है वहां पे चला जाएगा। व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, ऑक्सिन कहाँ पे चल जाएगा, शेडी पार्ट में। दिस concentration of oxygen stimulates the cell to grow longer on the side of the shoot which is away from the light. The plants appears to bend towards the light. इसका क्या मतलब है कि जैसे ये प्लांट है, ऐसे यहाँ पे इसके पत्ते हैं, ये टिप पे ऑक्सिन है, तो ऑक्सिन क्या करता है, इधर चला जाता है सारा, और यहाँ पे लाइट आती है, ये वाला पार्ट ज्यादा ग्रो हो जाता है और ऐसा लगता है कि प्लांट क्या हो गया, बेंड हो गया है, ठीक है, जहां पे ऑक्सीजन होगा वो जल्दी जल्दी ग्रो हो जाएगा पार्ट। तो फर्स्ट जो एक प्लांट का हार्मोन हमें पता चला है, कौन सा है हार्मोन, ऑक्सीजन, जो अभी अभी हमें नाम उसका पता चला है, तो यहाँ पे आप लिख लो। फिर बोला अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन जिब्रालिन्स, जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन जैसे ही होते हैं, हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम। साइटोकिनेंस क्या करता है, सेल की डिवीजन को प्रमोट करता है नेचुरली, then they are present in greater concentration in areas of rapid division such as fruits and seeds। तो कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे फ्रूट की ग्रोथ होनी है और सीड्स की ग्रोथ होनी है। फिर क्या बोले, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट हार्मोन दैट हेल्प इन प्रमोटिंग ग्रोथ। तो ये तीनों कौन कौन से, अभी हमने पढ़ा है साइटोकिनेंस, फिर है जिब्रालिन्स, ये तीनों क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को हेल्प करते हैं। बट क्या बोला है, बट प्लांट्स ऑल्सो नीड सिग्नल्स टू स्टॉप ग्रोइंग। एब्सिसिक एसिड किसका एग्जाम्पल है, जो क्या करता है, इनहेबिटेट करता है ग्रोथ को, और विटलिंग ऑफ द लीव्स में, लीव्स को तोड़ने में हेल्प करता है। अच्छा, अगर क्या हो कि ग्रोथ होती ही रहे, अगर ग्रोथ होती ही रहेगी तो क्या होगा, प्लांट्स तो फिर कहाँ तक पहुंच जाएंगे, ऊपर बादलों तक पहुंच जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, एक टाइम पे ग्रोथ बंद हो जाती है बिकॉज ऑफ एब्सिसिक एसिड। देन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे पूछा है व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स, तो चार हैं, चारों हमने कर लिया। फिर बोले मूवमेंट ऑफ लीव्स, ठीक है, डिफरेंट होती है टुवर्ड्स द शूट, जो भी है प्लांट हार्मोन जो करता है, प्रमोट करता है ग्रोथ को, तो तीन हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। फिर बोले ऑक्सिन प्रमोट करता है टेंड्रिल के सपोर्ट को, डेमोन्स्ट्रेट करना हाइड्रोट्रोपिज्म को। चलो, ये जो इंडेक्स क्वेश्चंस है ना बेटा, ये हम लोग किसी और सीरीज में करेंगे, इंडेक्स क्वेश्चंस वाली पे, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा डिस्कस किया बस। तो देन हॉर्मोन्स जो प्लांट वाले थे वो हमने रीड कर लिए, देन हॉर्मोन्स इन एनिमल्स, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। How are such chemical or hormonal means of information transmitted used in animals? What do some animals, for instance squirrels, experience when they are scary situation, their bodies have prepared for either fighting or running away? Both are very complicated activities that we will use a great deal of energy in controlled way. Many different tissue types will be used and their activities integrated toward together in these actions। चलो, तो कैसे हमारे बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में, हम भी तो एनिमल्स हैं, हमारी बॉडी में कैसे हॉर्मोन्स हैं, कैसे सब कुछ होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग करते हैं यहाँ से,
If a chemical signal were to be sent as well, it would reach all the cells of the body and provide wide ranging changes needed. This is done in many animals, including human beings, यूजिंग अ हार्मोन. कौन सा? एड्रेलिन हार्मोन होता है, ठीक है, कौन सक्रीट करता है? एड्रेलिन ग्लैंड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक एड्रेलिन हार्मोन होता है जो एड्रेनालाइन ग्लैंड सक्रीट करता है. इन्होंने बोला एग्जांपल दिया स्क्विरल का, ठीक है, कि स्क्विरल है, अगर वैसे वो कितना तेज भागती है, ठीक है, हम लोग अगर उसको पकड़ने जाएं तो वी कांट कैच. तो ऐसा क्या है उसकी बॉडी में जो उसको बताता है कि ये वाली सिचुएशन डर वाली है, इसमें भागना है, या ये वाली सिचुएशन फाइट वाली है. स्क्विरल में भी, हमारे बॉडी में भी हमें कैसे पता चलता है? कोई बंदा है, किसी के पीछे कुत्ते पड़ गए, तो उसको कैसे पता है कि भागना है? उसको कैसे डर का पता चला? तो ये कैसे होता है? तो किसकी वजह से होता है? एड्रेलिन ग्लैंड हार्मोन की वजह से होता है. एड्रेलिन इज क्रिएटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड. डायरेक्टली ब्लड में होता है स्क्रिट, और उसकी वजह से क्या होता है, हमें पता चलता है कि अच्छा ये हो गया है, हमें भागना है, हमें फाइट करनी है, ठीक है. कैरिड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे जाता है. द टारगेट ऑर्गन्स और स्पेसिफिक टिश्यूज ऑन विच एक्ट्स इंक्लूड द हार्ट. As a result, the heart beats faster, resulting in supply of more oxygen to our muscles. The blood to the digestive system and skin is reduced due to contraction of muscles around the small arteries in these organs. These diverts the blood to our skeletal muscles. The breathing rate also increases because of the concentration of diaphragm and rib muscles. All these responses together enable the animal body to ready to deal with the situation. Such animal hormones, चलो, दो टाइप के हमारे हॉर्मोन्स होंगे, या दो टाइप से सक्रीट होते हैं बॉडी में हॉर्मोन. एक होएगा हमारे पास एंडोक्राइन, एक होएगा एक्सोक्राइन. एंडोक्राइन क्या होता है? जैसे अभी अभी हमने पढ़ा कि सीधा बॉडी में ब्लड में सक्रीट हो जाएगा, ब्लड में सीधा मिक्स हो जाएगा. ये होते हैं डक्टलेस. ये होते हैं डक्ट. इनके पास होते हैं डक्ट. डक्ट मतलब पाइप्स. पाइप्स में ये स्क्रीट होता है. ये नहीं होता है, इनके पास कोई पाइप नहीं होती, सीधा ब्लड में स्क्रीट होगा. बट जो एक्सोक्राइन हॉर्मोन्स हैं उनके लिए स्पेशल पाइप्स बनी होती हैं, ठीक है. तो ये दो टाइप के पहले हॉर्मोन्स है, ये हम करेंगे. यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा हुआ है, फिर मेरे को याद आया, मैंने सोचा पहले आपको बता ही दूँ. तो एंडोक्राइन लिखा हुआ है. दो टाइप के होते हैं, एंडो एंड एक्सो. ये आप साइड पे लिख सकते हो. ये डक्ट वाले होते हैं एक्सो, एंडो होते हैं डक्ट के बिना. तो यहाँ पे उन्होंने सारा बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है, है ना. एग्जाम्पल हम लोग लगा लेते हैं कि डॉग्स हमारे कोई पीछे पड़ गए हैं, ठीक है, हम बाइक पे थे या हम लोग चल रहे थे, तो डॉग्स पीछे पड़ गए, हम लोग क्या करेंगे? भागना स्टार्ट कर देंगे ताकि वो हमें काट ना ले. भागना स्टार्ट कर देंगे, हार्ट बीट भी तो तेज हो जाएगी, ठीक है. हम लोग हाफ रहे होंगे, सांस भी कितनी ज्यादा तेज हो जाएगी. तो ये सारा उन्होंने बता दिया कि एड्रेनलिन हार्मोन है, इसमें हेल्प करता है भागने में, ठीक है. हमें पता चल जाता है, फिर हमें डर भी लगता है कि वो हमें काट ना ले. अच्छा, अगर हमें डर ही ना लगे कि वो हमें काट लेंगे, तो वो हमें काट लेंगे, एंड विल बी लाइक, तो काटने के बाद हमें पता चलेगा कि ओहो हमें तो भागना था. तो ये हार्मोन क्या करता है, पहले ही हमें बता देता है कि ये सिचुएशन है, इसमें ऐसे आपको रिएक्ट करना है, ठीक है. फिर बोले रिमेंबर द प्लांट्स हैव हॉर्मोन्स दैट कंट्रोल देयर डायरेक्शनल ग्रोथ. व्हाट फंक्शंस डू एनिमल परफॉर्म? ऑन द फेस ऑफ इट वी कैन नॉट इमेजिन देयर रोल इन डायरेक्शनल ग्रोथ. वी हैव नेवर सीन एन एनिमल ग्रोइंग वन मोर इन वन डायरेक्शन एंड और द अदर डिपेंडिंग ऑन लाइट एंड ग्रेविटी. ऐसा थोड़ी ना होता है हम लोग धूप में बैठे रहे हमारी हाइट बढ़ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता. कह रहे बट इफ वी थिंक बिट मोर, even in animal body growth happens carefully. Plants will grow leaves in many places on the plant body. For example, we do not have fingers on our face. The design of our body is, चलो, एनिमल्स की बॉडी का डिजाइन बहुत ज्यादा डिफरेंट है एज कंपेयर टू प्लांट्स. पहले ये डिस्कस कर लेते हैं. जो यहाँ पे ये दो डायग्राम्स है, मेल्स एंड फीमेल के डायग्राम में कुछ भी ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बस ये टेस्टिस एंड ओवरीज का डिफरेंस है, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बाकी सारा सेम है. स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. ब्रेन में हमारे एक हार्मोन है हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस का काम क्या है? जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको देखना कैसा वो काम कर रहा है, उसको ऑर्डर्स देना, ठीक है.
अब पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम है, ये एक हार्मोन को रिलीज करता है, दैट्स ग्रोथ हार्मोन, जिसकी वजह से हमारी हाइट इंक्रीज होती है। तो ग्रोथ हार्मोन को कौन रेगुलेट करता है, कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये आपको लिखना है, साइड पे आप लिख लो। थायराइड ग्लैंड है, थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करेगा। ठीक है, ये आप करो चाहे ना करो इनको। पैनक्रियाज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एड्रेलिन ग्लैंड तो अभी भी हमने पढ़ा है, एड्रेलाइन हार्मोन को रिलीज करेगा। पैनक्रियाज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंसुलिन हार्मोन ये रिलीज करेगा। और इंसुलिन अगर ना रिलीज हो तो बंदे को क्या हो जाता है, डायबिटीज। अगर थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन हार्मोन नहीं रिलीज होगा तो जो भी ये फीमेल्स में ज्यादा होता है तो क्या हो जाता है, ग्वाइटर की प्रॉब्लम हो जाती है, नेक वो स्वेलन हो जाती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा बता दिया, डिटेल्ड यहाँ पे नहीं करेंगे। फिर क्या बोला है, सम एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड हाउ हॉर्मोन्स हेल्प इन कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ। वी हैव सीन सॉल्ट पैकेट्स विद आयोडाइज सॉल्ट, है ना, आयोडाइज सॉल्ट लिखा होता है, आयोडीन का लिखा होता है। तो आयोडीन क्या है, यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन करेंगे। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, आयोडीन क्या हेल्प करता है, थायराइड ग्लैंड को हेल्प करता है थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करने में। और थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट फैट्स जो भी हम खाते हैं उसको बैलेंस करता है, हमारी ग्रोथ में भी हमारी बॉडी में भी। आयोडीन इज असेंशियल किसके लिए, थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए। बोले अगर इन केस आयोडीन की डेफिशिएंसी हमारी डाइट में हो जाए, हमारी बॉडी में हो जाए, तो फिर क्या हो जाता है, एक डिसीज है जो जिसका नाम क्या है, गोइटर, तो बंदा उस डिसीज से सफर करेगा। ठीक है, वन ऑफ द सिम्टम्स इन द डिसीज इज स्वेलन नेक। नेक पे क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, बहुत ज्यादा सूज जाएगी नेक। ठीक है, कैन यू कोरिलेट दिस विद द पोजीशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। चलो, ये तो उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, इसका कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो कितना रह गया हमारा चैप्टर, बस डन होने वाला है। ये इसका वन शॉट ही बनाएंगे बेटा जी, ज्यादा नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, देन क्या बोले, समटाइम्स वी कम क्रॉस पीपल हु इधर वेरी शॉर्ट। हमने बहुत देखे होंगे जो काफी लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा शॉर्ट रह जाते हैं, या फिर ऐसे भी जिनकी हाइट बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है नॉर्मल लोगों से। हैव यू एवर वंडर हाउ दिस हैपेंस, आपको क्या लगता है कैसे होगा, है ना। तो ग्रोथ हार्मोन होता है, ठीक है, जो कौन secrete करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो वो किसकी वजह कौन secrete करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। जो हमारी बॉडी में ग्रोथ होनी है, किसी भी एनिमल की बॉडी में ग्रोथ होनी है, ह्यूमन बीइंग की, वो कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए चाइल्डहुड में तो ड्वार्फिज्म हो जाता है, बंदा ड्वार्फ रह जाता है, छोटी हाइट रह जाती है। अगर बहुत ही ज्यादा ये रिलीज हो जाएगा तो बहुत ही ज्यादा बंदा टॉल हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला है, वी हैव ऑल्सो नोटिस मैनी ड्रामेटिक चेंजेस इन अपियरेंस एज वेल एज दैट ऑफ आवर फ्रेंड्स। जब हम 10 से 12 साल, टीनेज वाला बोला है, जब हम टीनेज होते हैं, टीनेज में होते हैं, पुबर्टी में होते हैं, तो पबर्टी में क्या होता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते होते हैं। ठीक है, ये चेंजेस किसकी वजह से होते हैं, ठीक है, पबर्टी बोला है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरॉन मेल्स में। ठीक है, क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन फीमेल में, और जेस्ट्रॉन या प्रोजेस्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, दो हॉर्मोन्स होते हैं, सिर्फ ये दो हॉर्मोन्स है जो फीमेल्स एंड मेल्स में अलग होते हैं, बाकी सारे सेम होते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला, डू यू नो एनी वन इन योर फैमिली और फ्रेंड्स हु हैज बीन एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू टेक लेस शुगर। कोई है आपके, वैसे तो मोस्टली अभी सबको, लोगों को, मतलब जो दादा दादी हैं हमारे घर पे, उनमें किसी ना किसी को ये दिक्कत होती है डायबिटीज की। ठीक है, डायबिटीज की दिक्कत होती है। फिर बोला एज अ ट्रीटमेंट दे माइट बी टेकिंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। अगर आपके घर में ऐसा कोई है तो आपने देखा होगा कि ट्रीटमेंट में वो क्या करते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं इंसुलिन के। इंसुलिन एक हार्मोन है जो जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कौन उसको प्रोड्यूस करता है, पैनक्रियास। ये किस में हेल्प करता है, शुगर के लेवल को रेगुलेट करने में, शुगर के लेवल को बैलेंस करने में। अगर ये हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में ना स्क्रीट हो बॉडी में तो शुगर के लेवल क्या हो जाएंगे, राइज हो जाएंगे, और उसका क्या होगा, हार्मफुल इफेक्ट होगा हमारी बॉडी पे।
देन हमें क्या बोला है, if it is important that hormones should be secreted in precise quantities, we need a mechanism through which it is done. The timing and amount of hormone release regulated by feedback mechanism. For example, if sugar is levels in blood raise, the they are detected by cells of the pancreas which respond to producing more insulin, fills insulin secretion is reduced. चलो एक बार समरी आई टेल यू, यहाँ पे आप देख लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड उसको रिलीज करता है, स्टिमुलेट क्या करता है, ग्रोथ इन और एनिमल्स। थायराइड ग्लैंड को कौन करता है, थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन है, सॉरी है, हाँ थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड। इंसुलिन पेनक्रियास यहाँ पे आपको लिखना है, रेगुलेट्स ब्लड शुगर। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस में क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ, यहाँ पे लिखा फीमेल, यहाँ पे लिख लो आप मेल सेक्स ऑर्गन्स। ओवरीज को कौन करता है, ओवरीज में कौन सा हार्मोन होता है, ओजेस्ट्रॉन लिखो, ओवरीज ये यहाँ पे लिखा हुआ है। एड्रेलिन ग्लैंड, एड्रेलाइन हार्मोन, एड्रेलिन ग्लैंड कहाँ पे क्या करता है, इनका फंक्शन फियर एंड फाइट के लिए हमें प्रिपेयर करते हैं। रिलीजिंग हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी आप देख लो। अब मेरे को लगा ये टेबल बना हुआ है, नहीं बना हुआ है कोई नहीं, रहने दो, अगर बना हुआ है तो ठीक है। यहाँ पे देखो एक डू यू नो वाला पेज है, हम लोग रीड करते हैं। यहाँ पे बोला हाइपोथैलेमस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिलीजिंग मैनी हॉर्मोन्स। फॉर एग्जाम्पल कौन सा बोला है, व्हेन द लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज लो, हाइपोथैलेमस क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। उसके लिए पिट्यूटरी ग्लैंड को वो क्या करता है, ऑर्डर देता है कि भाई ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कर, बंदा तो जो ये बंदा है इसकी हाइट तो छोटी रह जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर डन हो गया बेटा जी, थैंक यू। बस आज ये चैप्टर डन है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।